और निधिवन रात बिताऊं सामने श्याम होवे सामने श्याम होवे फिर चाहे मैं मर जाऊं सामने चाहे मैं मर जाऊं कन्हैया चाहे मैं मर जाऊं चाहे मैं मर जाऊं कन्हैया चाहे मैं मर जाऊं मुझे श्याम हो जीवन की पगला का बताए जीवन की पगला का बताए एक श्याम को निहार पाए एक श्याम को निहार पाए पर मोहन जी गए मुझको मोहन जी गए तो मैं भी निहार पाऊं मुझे क्या हो रंग महल की जटा सुहाए रंग महल की जटा सुहाए रात लकीली खुद बिसराए रात लकीली खुद बिसराए जुगल छवि हो सामने मेरे जुगल छवि हो सामने मेरे पल के मैं ना झुकाऊं सामने श्याम सावरा रूप सलोना सावरा रूप सलोना साहु निधवन का एक सोना साहु निधवन का एक सोना केवल कोई श्याम मेरा
प्यास रहे ना, ऐसी प्यास बुझाऊं सामने चाहोगे। बिहारी लाल की। जिन प्रहलाद की कथा सुन रहे थे, इन्हीं महाराज प्रहलाद का पुत्र हुआ प्रहरोचन, और प्रहरोचन का पुत्र हुआ राजा बलि। जब राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं है, इंद्र क्या है? पद है। इंद्र पद है। इंद्र का नाम क्या है? बुरे रामचरी मानव में देखा, मुनिगत देख बुरे डराना, पद है। जैसे बीडीपी जिला पंचायत प्रधानी, सदस्यति, विधायकी, सांसदी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये नाम नहीं है, ये पद है जिन्हें वोट देके सपोर्ट किया जाए। ऐसे ही इंद्र किसी का नाम नहीं है, पद है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। अश्वमेध यज्ञ मतलब जानते हैं? अश्व माने घोड़ा। अश्व माने क्या होता? घोड़ा। एक घोड़े के मस्तक पर चुनौती लिखकर छोड़ दिया जाता है, यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। वो घोड़ा अगर भ्रमण करता हुआ सुरक्षित दरवाजे पर लौट के आ जाए तो यज्ञ पूरा। घोड़ा गायब हो जाए तो यज्ञ अधूरा। अगर उसे कोई पकड़ लेता है तो उसके साथ में युद्ध करो। जिसने घोड़ा पकड़ा है तुम्हारा, उसके साथ युद्ध करो। युद्ध में जीत जाओ तो यज्ञ पूरा, युद्ध में हार गए तो यज्ञ अधूरा। यज्ञ हम ही लोगों ने किया, देवताओं ने भी किया। यज्ञम वही श्रेष्ठम, संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है यज्ञ। यज्ञेन हन्यते व्याधि, यज्ञेन संरक्षते प्रजा। सब व्याधियों को नष्ट करने की सामर्थ्य है यज्ञ में। सब व्याधियों को नष्ट करने की सामर्थ्य है यज्ञ में। और लिखा है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भय यज्ञ करता को कभी किंचित नहीं होता, और यज्ञ करता रण में पराजित नहीं होता। पाता है स्वतन धन ईमान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। और किया किसने? किसने? पूजा
जाता इसको राम और भगवान श्याम ने, होता है कन्यादान भी इसी के सामने। जाता है स्वर्ग लोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, पद है। राजा बलि ने जब 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, 100वें की तैयारी करने लगे, तो देवता और निभाचर सगे भैया, इनकी महतारी अलग अलग है, बाप है कहीं। महाराज कश्यप ऋषि जिनकी 2 पत्नी है, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ है और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। जब बाप एक है तो भैया भाई नहीं, देवताओं निभाचर सगे भैया है। रामचरितमानस में भी लिखा, हम आप मां देवता है, हम आप मां निभाचर। लिखा कि नहीं? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, कही जानहो निश्चर सम प्राणी। जो अपने मातारी बाप की बात न माने, देवतन का न माने, अरे आई वे कथा होकर साधुन से करवा मैं सेवा। दरवाजे बैठे, कुर्सी बैठे बैठे पाँव हला रहे, बाप से काट जाओ, एक लोटा ठंडो पानी पियावो ताजो नल को। ये बाप से बड़ी सेवा करा मैं बुजुर्गों को। जिनके यही आचरण भवानी, ते ही जानो निभचर सम रानी। वही निभाचर है, और निभाचरण के कोई सींग तोड़न लगे ना पूछ लटकत, यही निभाचर। देवताओं की मैया अदिति ने सोचा, अगर राजा निशाचर हो गया ये अपनी मनमानी करेगा, जो मन में आएगा वो करेगा। राजा भी सबको नहीं बनाया जाता। आजकल के राजा जनता ही, हमने बताया भी था, गांव के राजा प्रधान और यूपी राजा बुलडोजर बाबा और चक्रवर्ती भवराज नरेंद्र मोदी, ये आजकल के राजा हैं। खूब सोच लो, खूब समझ लो, गांव में लइके यानी नीचे में लइके ऊपर कौन तुम्हारे लिए करता, कौन तुम्हारे परिवार के लिए करता, कौन तुम्हारे देवी देवताओं के लिए करता। उनके बाद में जाओ, जहिमा तुम्हारो खूब दिल गवाही दे, जाके बटन दाब दो, घंटा भर छोड़ो न। तुम्हारा एक एक वोट बहुकीमती है भैया, समझे? इसलिए बड़ा बोझ समझ गए। हमें पार्टी का मतलब ना है, तुम्हें जो प्रिय हो यही का तुम्हें अच्छो लगे। बबिया देख ले, हमारे लिए कौन करता, हमारे देवतन के लिए कौन करता, कौन तुम्हारे परिवार के लिए, कौन खानदान के लिए करता, तो कोई खा जाओ, बहुत अच्छी बात है। मैया ने देवताओं से भगवान की प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश शरीराय नमस्ते योगेश। जैसे ही प्रार्थना की भगवान को हो गए। भगवान ने कहा भैया क्या बात, क्यों हमारी इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? तो मैया रोने लगी और कहा मैं ये चाहती हूँ जो राज निभाचर के हाथ में जा रहा है, राजा बलि जो 100वां यज्ञ कर रहा है, प्रभु कोई ऐसा काम करो, ऐसी चाल चलो ये इसका यज्ञ पूर्ण ना हो पाए। तो भगवान ने कहा माता जी वो हमारा काम कर रहा, हम अपने काम में बाधा कैसे डाल सकते? तो किसी पे धन छीन के नहीं कर रहा, अधर्म से नहीं कर रहा, तो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, धर्म से यज्ञ कर रहा है। जैसे ही कहा तो मैया रोने लगी, कहा कुछ भी करो लेकिन ये राज उसके हाथ में ना जा पा। तो भगवान ने कहा फिर एक काम करना होगा तुम्हें। तो मैया ने पूछा क्या काम है बताओ। तो कहा 15 दिन तक निराहार तुम्हें व्रत रहना होगा। जैसे कहा व्रत रहना होगा तो माता जी बोली व्रत रह लेंगे, व्रत रह लेंगे। अरे माताओं के जितने व्रत हैं तो वह परिवार के नहीं, इनको अपनों पर होना थोड़ा। करवा चौथ आदमी के लिए रहती, तुम्हारी सबकी लंबी उम्र हुई है। अब 8 दिन पहले निकल गए फकत महाराज, ये औलाद पर रही जाती, परिवार हमारा सुरक्षित रहा है, बच्चे का हमारे सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें, कोई कुमारगी ना हुई जाए, इसीलिए व्रत रहती। सदैव ये चाहती कि हमारा परिवार सुरक्षित बनो रहा है, कोई की कुदृष्टि हमारे घर पर परिवार पर ना पड़े, कोई नजर ना लगे, इसीलिए व्रत रहती। और इनको परमानेंट कोई व्रत हो। हाँ जब देख लेती है वो कहूँ खरीदो जुगाड़ नहीं है, 2-4 महीना लो तब मोहल्लम भलो आप मैं ये भजनी भला कर ले और कहते दीजिए आज तू दोहरारी बनी रहा हूँ, वो आगे ले। और 8 दिन बाद हम ना दूध वगैरह मिठाई कहूँ घर में मिल जाएगी तब भलो नहीं डाले। लेकिन माताओं के जितने व्रत हैं परिवार के लिए भगवान ने जैसे ही कहा तो मैया बोली ठीक है हम व्रत रहेंगे। 15 दिन तक अंगूठे पे जितना गौमूत्र टिकिया, गौमूत्र को चाट करता है। गौमूत्र जो होता है बड़ी से बड़ी मर्ज खत्म कर देता है। अब तुम्हें तमाम कथाएं बता देंगे। गौमूत्र सवेरे सवेरे एक कप खाली पेट पी ले, गारंटी कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। पी पाओगा कोट देवता के अंदर विद्यमान है, लेकिन बढ़िया श्यामा गाय का गौमूत्र हो, बड़ी से बड़ी मर्ज खत्म हो जाएगी। यज्ञ वगैरह होता है तो आज भी हम लोग उसमें पंचकव्य बनाते हैं। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही, गाय का घी, गाय का दूध, 5 चीजें मिला के पंचकव्य मिलाया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद में प्रसाद में बंटवाया जाता है, खाते हैं लोग। मात्रा थोड़ा गौमूत्र और गोबर की मात्रा कम रखते हैं, लोग खाएंगे नहीं, प्रसाद को फेंक देंगे। लेकिन आज भी न यज्ञ पूर्ण हो गई, मान्य नहीं कि आज भी किया जाता है। आज जैसे मैया ने व्रत पारायण किया, जब व्रत पारायण किया तो देखिए भैया एक बात और, भगवान अयौनिक है, भगवान कभी जन्म नहीं लेते। जन्म लिया प्रगट ही होते,
कौशल्या के पास भगवान ने क्या किया? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या प्रकट भय की नहीं। और भागवत में क्या लिखा? जेलों में देवकी के पास तमद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोदशोभगम। भगवान प्रकट होते हैं, कभी जन्म नहीं लेते। आज जैसे ही मैया ने व्रत पारायण किया तो भगवान प्रकट हो गए। कौन से रूप में? चंबा चंबावरम दृश्य मोदमाना महर्षया कर्माण कार्यावासु पुरकृत्यम प्रजापतिम तम बटुम्बानम दृश्वा। पावन बटु ब्राह्मण यानी बौना बन के भगवान आए। बोलिए पावन भगवान की। पावन बन के भगवान प्रकट हो गए। तुम बटुम बामनम दृश्वा मोदमाना महर्षया कर्माण कार्यामाशु प्रकृतिम प्रजापतिम। भगवान जैसे ही बावन के रूप में प्रकट हुए, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि सब कराया गया। थोड़े जब बयाने हुए, यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। एक दिन बाप ने पूछा, महाराज कश्यप ऋषि ने पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? घर में छोटे छोटे बच्चा हो तो घर में जो बड़े वाले सदस्य पूछते हैं, भैया तुम बड़े होकर क्या करोगे? तो कोई कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है मास्टर बनेंगे, कोई कहता हम पुलिस बनेंगे, कोई कहता हम फौजी बनेंगे, कोई कहता हम खाली गली घूम देंगे। तो अपनी बनी बात बताते। तो बाप ने पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे? तो बावन महाराज बोले, पिताजी हम बड़े होकर भीख मांगेंगे। क्या भीख मांगो? तो कहा हाँ हम भीख मांगेंगे, वो भी सिर्फ एक दरवाजे पर। एक डंडा हिल लेके बैठ जा, एक डंडा हिल धरते बाद ढूंढ के छोटू मत वैसे आइए ना, खुली बंद रही है उनसे बड़ो बात। आइए ना, तो भिलाना लंगूरी हमारे भी। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। आज जैसे ही कहा हम भीख मांगेंगे, अब वो भी एक दरवाजे पर कहा, राजा बलि के दरवाजे। अच्छा, भगवान पावन महाराज ये नियम बना गए, भीख मांगने वाला आ जाओ, हम ब्राह्मणों को भीख मांगनी पड़ती है। या हम लोगों में जनेऊ करवाया जाता, तो आज भी भीख मांगनी पड़ती है। पहले बोलिए रामकृष्ण भगवान की। पहले जब हम लोगों में जनेऊ होता तो बच्चा बिल्कुल पावन बनाया जाता था, बौना बढ़िया बड़ी उठाई जाती, गाय के खुर के बराबर छुटिया छोड़ी जाती, मूंजी में गला इत्यादि पहनाए जाते। 7 या 5 गांव में भीख मांगी जाती। जमाना बदल गया, गांव में ही 7-5 देहरी पर भीख मांगने लगे। जमाना और बदल गयो, अब तो घर ही में 7-5 नाते रिश्तेदार आवत, उन्हीं में भीख मांग ली जात। लेकिन बुलौआ लगाओ जात ना, उनका की बुलौआ देवती भीखी बुलौआ है, जो भीखी पर रही भीखी डारिया। आज भी जनेऊ 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल न हुई है लाश।
15 साल लो जने हुई जाए तो ठीक है। अब तो इंतजार करो जा घर में बढ़िया जुगाड़ लगी जा पहुंचे कोई भी हुआ आ जाए जने उतलक भंग है पता नहीं तल्लो लड़का हुई जाए 32 साल को आदि उम्र पार है। आज जैसे ही भगवान ने भीख मांगने के लिए चले हैं तो देवताओं ने देखा इतने प्यारे लग रहे इन्हें भीख भी नहीं मिलेगी। भैया भीखों मंगने के लिए बाना बनेंगे पर जितने भिखारी दुआरे दुआरे ना ये दिखे में बहुत ऐसे होत नहीं कब उनके दुआरे जाके देखो बढ़िया VIP कोठी बनी 1-1 लाख रुपए का भरी भी बांधे दुआरे लेकिन ये तुम्हारे दुआरे आवर ऐसा लगे जेबे बेचारे बाकी इनके खाइबे के लाए इसके लिए बाना बनाना कोई VIP आदमी हो तब चश्मा लगा बढ़िया ब्लेजर पहले स्कॉर्पियो पर उतरा है लाभो जी की भीख देवा भीख मिली नहीं मिले बढ़िया कुर्सी उठ जाती है बैठो भाई साहब कहाँ गया भाई साहब और वही आदमी कपड़ा उतारी आवे गाड़ी छोड़ी आवे दूर फटे कपड़ा हाथ में फूटो कटोरा 2-4 गाँव कुत्ता भंग में घूम रहे और जहाँ तुम्हारे द्वारे आए ना पाऊँ कि तुरंत में भीख मिल जाएगी। अरे गांव में या कोई उन्हों से ज्यादा खड़ी हो तुमने देखी ये बतलान भूली ये लोग जहाँ भिखारी दरवाजे पाए तुरंत ही कहा करे जाओ कहीं वे हट्टे कट्टे घूमल जाओ लेबरी लो करोगे। लेबरी करना सरल है लेबरी करना सरल है भीख मांगना बहुत कठिन है। रहीमन वे नर मर चुके जो तो मांगन जाए और उन पे पहले वही मरे जिन मुख निकबत ना तुमका कम झूठी बोलती तुम तो झूठी बहुत है बोलती हो। जहाँ कोई बाबा दुआरे आओ कहती बाबा आगे जाओ हमारे घर में पाँव भी है पाँव तो गिरा माता के पीछे दुनिया को बवाल बताए घूमती कोई कहते थे नहीं बाबा ये तो गुआड़ा है कोई रहते नहीं तो भिखारी का जाओ भगवान के लिए गुआड़ा ही भेजेंगे मना मत किया करो ठीक भिखारी कोई आ जाए तुम बर्तन में भप्पे छोटी वाली कटोरी घुड़ती हो जाए और वह में ये तुम दुनिया की बातें में बना करती हो। हाँ तो फिर कहा भाई इनमें गलत बात। आज जैसे ही भगवान को देवताओं ने भिखारी बनाया एक श्लोक में सुन लीजिए किसने क्या क्या चीज इनको गिफ्ट की है। कमंडल वेद गर्वाहा कुफांग सप्तऋषियो ददु अक्षमाला महाराज सरस्वती व्यात्मना। कमंडल वेद गर्वाहा कोटि वाला कमंडल दिया वेद गर्वाहा यानी ब्रह्मा ने। कुफांग सप्तऋषियो ददु उसका आसन दिया सप्तऋषियों ने। अक्षमाला महाराजा बड़ी बड़ी गुड़िया का माला दिया महाराज कुबेर ने। सरस्वती व्यात्मना माता सरस्वती ने दिया है छाता। बगल में तुझका आसन कमंडल वही माला लटक रहा छतरी तानी। भिखारी फिर नहीं लगी रहे भिखारी नहीं लगे क्यों क्योंकि इनके चेहरे में वो तेज है आकर्षण इतने अच्छे लग रहे हैं भगवान। सुंदरता स्वच्छता ये भी बहुत मायने रखती। तुम कहीं जा रहे हो बढ़िया साफ सुथरे कपड़ा पहन के बढ़िया चंदन वंदन लगाए के जैसे तुम बखमा घुसे सीट दुईटी है दोनों बैठे लेकिन तुम्हें दूर जाना तुमने कहा भाई साहब जगह बना लो दूर जाना और जब साफ सुथरे हो तो तुरंत कहेंगे अरे ये यहाँ बैठा और कपड़ा कभी सही लेकिन बैठा ले और तुम आओ तो करोड़पति और झूठी एक दिन के घूम गए हैं पूरी भर्ती निकली जा रही है तुम्हारे देह पे एक लोटा पानी ना तो जो दूर है तो बहा तुम उतर आई है। अब है तो एक है हमारी बैठी एक सीट खाली लेकिन तुम जैसे बैठने लगे तुरंत भाई पीछे जा हमारी नीचे गई पानी पीने चलो पीछे बढ़ो स्थिति
छूटी नहीं तुम्हारी ठीक है ना, ये भी बहुत मायने रखता है। भगवान इतने प्यारे लग रहे हैं, इनके चेहरे में वो आकर्षण है। कहते हैं तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर के आता हूँ, जाना होता है और कहीं मेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। बिन डोर के जा आता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। मुझको कहते हैं नंदलाला, सारे जग का श्याम उजाला, सबके मन में है श्याम समाए, सबके मन में है श्याम समाए। खुला खजाने का है ताला, कोई किस्मत खोलने वाला, ऐसे वरदानी श्याम कहाए, ऐसे वरदानी श्याम कहाए। सब भक्ति श्री राधा रानी के, सब भक्ति श्री राधा रानी के, भक्ति में सदा रहते हैं, फिर चेहरे में वो जादू है। वो जादू है, बिन डोर के जा आता हूँ, जाना होता है और मेरी ओर चला भगवान इतने प्यारे हैं, देवताओं ने इनको गिफ्ट किया, भिखारी बनाना चाहे लेकिन भिखारी नहीं लगे, बहुत प्यारे लगे। जैसे ही चले हैं भीख मांगने के लिए, तो राजा के दरवाजे पर भगवान गाते हुए जा रहे हैं। भगवान राजा बलि दरवाजे पर गाते हुए पहुंचे। अरे जरा सावधान हमें बलवान, आज तू भीख में दे दे, अरे नाम तेरा
नामो तेरा ही सुनती चले आए हैं, नामो तेरा। बलवान आज भी मेरे रापादान हमें बलवान आज भी मेरे नामो तेरा शरीर आए भगवान जैसे ही राजा बने के दरवाजे पर पहुंचे आवाज लगाई, तू है दादी बड़ा, ये है सुनना पड़ा, तेरे द्वारे पे हम दो जरे आए हैं, तेरे द्वारे पे हम दो। एक अहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। ये दुआएं तुझे भगवान राजा के दरवाजे पर पहुंचे हैं भीख मांगने के लिए। अब जितने वेद पाठी ब्राह्मण बैठे थे यज्ञ करने वाले, जिसने भगवान पौना महाराज को देखा, भगवान के चेहरे में आकर्षण है ना, आकृष्टम करो कृष्णा, दुश्मन को भी अगर नजर भर के देख ले तो वो भी इनका भक्त बन जाता है। जितने ब्राह्मण बैठे थे, जिसने भी बावन महाराज को देखा है, तो कोई ब्राह्मण कहता बावन महाराज आप हमारे आसन पर बैठिए, कोई कहता नहीं हमारे बैठने वाले थोड़ी देर, कोई कहता हमारे बैठ। देख लो कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो ब्राह्मण खड़े हो गए पौना महाराज को देखकर। श्लोक देखिए क्या लिखा है। यजमाना प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम् रूपानि रूप वयं वयं तस्म आसन महरत। यजमाना जितने भी ब्राह्मण हैं, प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमम्, भगवान को देखकर मोहित हो गए। रूपानी रूप वयम वयम तस्म आसन महरत, आसन छोड़ दिया ब्राह्मणों ने। सब कहते हमारे पास बैठो, कोई कहता हमारे पास बैठो। भगवान ने कहा बैठने नहीं आए। फिर हम तो भिखारी हैं भैया, ब्राह्मण देवता हम भिखारी, भीख मांगने आए। तो ब्राह्मण बोले हमसे मांग दो, हमसे मांग दो, क्या चाहिए, तुम बहुत अच्छे लग रहे। तो भगवान ने मन में सोचा पंडित देव तुम तो दूर ही रहो, हम अगर दिलाने हैं थोड़ा बहुत तुम है, क्योंकि अभी प्रभु बाबा की बात भूल नहीं पाए, हम तुमसे नहीं मांगेंगे। फिर हम तो राजा से मांगने आए। जैसे ही कहा राजा से मांगने आए, जब राजा को बुलाओ।
नौकरों ने जाकर राजा को बुलाया। दरवाजे पे बड़ा अजीब भिखारी आया। राजा बोले, अजीब भिखारी कैसी बातें कर रहे हो द्वार बाटो? तो कहा महाराज वो ऐसी बातें कर रहा है। तो कहा इतना धन दे दे, आज के बाद कहीं मांगना ना पड़े। नहीं चाहता फिर तो तुमसे मांगना चाहता है, हमसे? हाँ। जैसे ही कहा चलो, राजा आया। जैसे ही भगवान को देखा तो राजा देखकर भगवान को टकटकी लगाकर देखता रह गया। पलकें झपकने नहीं दे रहा है। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, जिंदगी पहली बार देखा है। अरे दिल खो गया, क्या हो गया? दिल खो गया, क्या हो गया? मेरा दिल कहीं पे ला दो। इतने प्यारे हैं भगवान। राजा ने कहा भगवान के प्रभु, अरे भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे सब हाजिर है। और मेरा ये तन, मेरा सब धन प्रभु चरणों में उठावर है। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे तुम हाजिर है। मेरा ये तन, मेरा सब धन प्रभु चरणों में न्यौछावर है। राजा साहब जिंदगी में पहली दिन इतना वीआईपी स्वरूप देखा। अपनी बुदबुद को खो बैठे। कितने प्यारे लगते हैं भगवान, कितने प्यारे लगते हैं। राजा अपनी पलक को झपकने नहीं दे रहा। भगवान खड़े हैं। राजा बोला, बौना महाराज मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जब भगवान नहीं बोले हैं तो राजा भगवान से बोला। एक श्लोक देखिए क्या लिखा। यदि यदि वटो वाचः प्रतीक्षमे स्वामर्थिनं विप्रसुतानुकर्ते गोकांचनं गुणवदधाम दृष्टं तथा न वेवित वा विप्रकन्या। यदि यदि वटो वाचः प्रतीक्षमे स्वामर्थिनं विप्रसुतानुकर्ते। हे बटुक ब्राह्मण बौना महाराज, हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। क्या चाहिए आप? मांगो। जब भगवान नहीं बोले तो राजा बोला। वो कांचन फरमा रहे, बोल नहीं रहे हो। गो मानी गाय। राजा बोला कि तुम्हें 1000 गाय दे दे। भगवान ने कहा तो भगवान बोले कहने चाहिए। कांचनम, कांचन माने सोना। राजा बोला तुम्हें 2-4 किलो सोना दे दे, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। भगवान बोले नो, है गाय चाहिए नहीं, सोना चाहिए नहीं। गुणवत धाम भ्रष्टम, वीआईपी मकान दे दे, हर शहर में कोठी बनवा में वीआईपी मकान दुकान दे दे। भगवान बोले नो। तो राजा बोला अच्छा, अब हम जान गए बौना महाराज तुम्हें क्या चाहिए। राजा भगवान में पहुंच ले। तुम्हें सोना चाहिए नहीं, गाय चाहिए नहीं, मकान चाहिए नहीं, दुकान चाहिए नहीं, फिर तुम 52 अंगुल के हो बौना। तथा ने विप्र कन्या,
संपत्ति और रकम राजन यदि देता है तो दे मुझे पृथ्वी के बल तीर राजा बोला थोड़ी बढ़ा दो, हमारी बहुत इच्छा है बहुना महाराज तुम बहुत अच्छे लगे तो। भगवान बोले अगर बढ़ा लेंगे तुम्हें महंगी पड़ जाएगी। राजा बोला होगा वो देखा जाएगा, बढ़ा ले। तो भगवान बोले अगर ज्यादा जिद कर रहे हो तो 3 की 3.5। अब ऐसे ज्यादा आधो कर्म तुम्हारे कहने बढ़ाए लेंगे, लेकिन यू आधो कर्म तुम्हें लुकवाने पहुंचेगी। अगर तुम्हारी जिद है तो बढ़ा ली। भगवान की और भक्त की बात हो रही थी, इतने में दैत्यों के गुरु भुकराचार्य जान गए। भुकराचार्य जान गए छलिया है, हमारे चेला को छलने आया। भुकराचार्य ने पकड़ा राजा का हाथ, कमरा में ले गए भीतर और राजा को समझाओ जाने पाए कौन है। राजा बली बोला नहीं गुरु जी बताओ कौन है। तो कहा दुनिया के मालिक हैं, देव बदल गया है, जो भी मांगते मना करते हो बता दे तुम्हें चक्कर में पड़ जाइयो। राजा बोला गुरुजी हम तुम्हारी हर बात मानते हैं, जीवन भर मानेंगे, लेकिन आज यह बात हम नहीं मानेंगे। क्यों क्यों नहीं मानो? तो कहा इसलिए नहीं मानेंगे जिनके दरवाजे पर ये संसार भीख मांगने की लाइन लगाता तो भीख मांगने जाते हैं, और आज वो दुनिया के मालिक हमारे दरवाजे भिखारी बनकर आए। हमारा सौभाग्य देखो, आज वो दुनिया के मालिक हमारे दरवाजे पर भिखारी बनकर आए। आज अगर वो हमारे प्राण मांगे तो ये राजा अपने प्राण भी दे देगा, उन्हें वापस नहीं भेजेगा। शुक्राचार्य बोले जब प्राण ही दीवे में लगे हो जाए प्राण क्या। शुक्राचार्य वहां में चले गए, लेकिन चैन नहीं शुक्राचार्य। इन्हें शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया और भगवान को टोटी वाले कमंडल लाए। टोटी वाले कमंडल तुम नहीं जानती हुई, लेकिन करवा चौथ पूजा हो। टोटी वाले कमंडल में घुस गए और जहाँ पर टोटी लगी भगवान वही जगह पर शुक्राचार्य एक आंखी लगाए बाहर देखे। आखिर देखेंगे कि छलिया कैसे हमारे चेला को छलता है। शुक्राचार्य अपने आंखें लगाए बैठे कमंडल में, भगवान की भक्ति की बात हो रही थी। भगवान ने कहा कि राजा साहब तुम्हारी जिद है तो 3.5 कदम। तो राजा बोला फिर एक शर्त है हमारी प्रभु। क्या? 3.5 कदम तो हमारे महल के अंदर नाप लो। वो क्यों? तो कहा वो इसलिए तुम बहुत अच्छे लगे थे, बाबा नंदुल के बहुत प्यारे हो, और जब महल के अंदर नाप लोगे हम जब सुबह सुबह उठेंगे तुम्हारा दर्पण हो जाएगा, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। भगवान बोले अच्छा ठीक है महल के अंदर नाप ले। भगवान बोले लेकिन फर्ज एक राजा भाव मायू है। राजा बोला तुम्हारी फर्ज कहाँ है? तो
संकल्प ही हो जाता था, बात पक्की कोड़ी हुई गई, समझ लो। जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम नापेंगे नहीं। तो राजा बोला तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? भगवान बोले हमें अपने आप पर भरोसा नहीं, तुम पर भरोसा क्या करें? हम कहा है तुम पर भरोसा करें भाई? तो कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारी इच्छा है तो संकल्प कर लियो। भगवान ने हाथ में अक्षर रखा, पुष्प रखा, और जैसे जल गिराना चाहा कमंडल में, जल गिरे नहीं। क्यों? शुक्राचार्य डटे हुए के भीतर, शुक्राचार्य आंखें लगाए, सोचे न जल गिरने दूंगा न चेला छलने दूंगा। भगवान ने कमंडल हलाए, जल में जल भरो तो है लेकिन गिरत का है ना। लगाया ध्यान, जैसे ध्यान लगाया भगवान जान के हो शुक्राचार्य डटे। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात भाई, चेला की मदद करने आए, और गुरु को भाई चेला की मदद करना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा शुक्राचार्य तुम भूल गए, किसी दानी को दान देने से मना करने आए हो, इसलिए तुम्हें सजा तो देनी पड़ेगी, सजा देनी पड़ेगी। भगवान ने शुक्राचार्य के चेला में कहा बेटा, हाँ हमारे कमंडल की चोटी में कूड़ा अटक गो, कूड़ा। तो राजा बोला ला वही वो करे धोल धोरो जल भल्ला में। भगवान बोले ना ना, ये उज्जैन प्रयागराज में लाए, वो जल इन कहाँ मिली है तुम्हारे? फिर तो कहा सामने चले जाओ, कुछ घास खड़ी कुफर, जनते हुए जगह पवित्री बनाई जाती है, कुफ बहुत पैनी हो, नौधा किला कुछ को निकल लो तो कहीं सूजा का काम करता है। कहा जाओ कुफ उखाड़ लाओ, कमंडल की टोटी साफ कर ले। शुक्राचार्य की भी मती कटी गई, जब तुम्हें मालूम कुछ अब मंगाई जा रही है, टोटी साफ करवे गए तो तुम भाग जा, लेकिन भाग कहीं जाए जाए तो अपनी तुम दबा कर रही लगे कहीं पे भाग जा, वही डटे रहे। महाराज आज भगवान ने जैसे कुछ घास मंगाई, मंगाए कुछ घास डाल के कमंडल की चोटी डर के खड़बड़ा दे, शुक्राचार्य के आंखी बोरिंग हो गई, बोरिंग हो गई। आजीवन भर के एक मिनटल फ्यूज हो गया। यह कथा शुक्राचार्य की नहीं तुम भोजने भूल ले कथा। कथा का उद्देश्य है कभी किसी दानी को दान करने पे मना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास कोई बैठा मन में उसके आया भाई पंडित जी बहुत मेहनत कर रहे, लाओ रुपया 50-100 चढ़ाया मैं, तुमने तुरंत ही हाथ पकड़ लो, पंडित फ्री बात ही नहीं है, रुपया तब चढ़ा दियो आरती 40 बाल में मोतिया बिंदु हुई जाइए, फिर ना कहियोगे हमने भैया तुमने बताई ना। हाँ हम बताए दे रहे, कभी किसी दानी को दान देने से मना नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य 1 मिनट फ्यूज को भाग कर जब भाग गए, भगवान ने आज संकल्प पढ़ा। भगवान ने संकल्प करने के बाद राजा से कहा राजा आंखें बंद करो। तो राजा ने सोचा आंखें लिए बंद करा रहे 52 अंगुल के हैं, कूद फांद के नकी 3.5 4.5 हद है, इससे ज्यादा नाप नहीं पाएंगे। जैसे राजा ने आंखें बंद की, भगवान ने ओ शब्द का उच्चारण किया, इतना विराट रूप ले लिया, इतना विराट रूप ले लिया कि रब छिप गयो भाई अंधियारी, सूर्य का दिखना भी बंद हो गया। और भगवान ने किया क्या? अरे कहते हैं प्रभु ने तलक सूरज के अंश ढांक डाले,
तीन ही कदम की बिनती है तीनों लोग नाप डाले। डाले तीन ही कर्म की गिनती में है तीनों लोग नाप डाले। कहते हैं प्रभु ने अंत तलक सूरज के अंक ढांक डाले। तीन ही कदम की गिनती में है तीनों लोग नाप डाले। भगवान ने कहा राजा साहब आके खोलो। जैसे राजा ने आंखें खोली देखो बमना गाय दिखाई नहीं पड़े कहाँ। तो भगवान बोले इधर उधर न देखा ऊपर देखा ऊपर। जब राजा ने ऊपर नजर डाली तो भगवान के घुटनों तक नजर पहुंची। आगे पता ही नहीं अब और कितनी लंबाई है। भगवान ने कहा राजा साहब तुमने इतना दान किया तुम्हारा सब बर्बाद हो गया बेकार हो गया। क्यों? तो कहा हमने कहा था बढ़ावो ना और तुमने आधा कदम बढ़ा लिया। हमने तीन ही कदम में सब नाप लिया। अब ये आधा कदम कहाँ नापे। राजा बोला पहली बात तो जितने बड़े हते उतने बड़े बना हुए बात करने में बड़ा तकलीफ हुई रही। कितने लंबे बन गए हो या तो बताओ लंबाई काहे की मंगवा में लगवा में। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं फिर छोटे बन गए। राजा बोला अब बताओ कहा गए हैं। तो भगवान बोले तुमने दान किया लेकिन माना नहीं जाएगा। राजा बोला क्यों? तो भगवान ने कहा तुमने आधा कदम बढ़ा लिया था ना और तो तीन ही कदम में हमारा सब कुछ हो गया। देव ने कहा लेकिन राजा बहुत बुद्धिमान है भैया 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुको बुद्धिमान नहीं हुई विभाजन है तो कहा। राजा ने कहा भगवान में प्रभु जरा बताओ दान बड़ा होता या दानी। दान बड़ा होता या दानी। तो भगवान बोले बड़ा होता दानी। तो राजा बोला फिर काहे टेंशन कर रहे। अब तो तुमने दान यानी छोटी वाली चीज ना पाई। दानी तुम्हारे सामने खड़ा है हम देख जाए आधा कदम हमारे ऊपर नाप लो हम तुम्हारे हो जाए संसार के दुनिया के बवाल कटे। जय वे इतना कहा भगवान को हो ही गए। राजा भी बोले वाह कितनी बुद्धिमानी तुम्हारे पास। भगवान ने कहा राजा बाप वरदान मांगो। जय वे कहा वरदान मांगो। राजा बोला तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि नहीं। भगवान ने कहा क्यों? तो कहा हम राजा तुम भिखारी। राजा भिखारी पर मांगे ये कहाँ का नियम है। क्या कहा? अरे कहती है नीत यही भगवान क्या मांगे भीख भिखारी से। मांगे त्रिभुवन अधिकारी से क्या मांगे भीख भिखारी।
क्या मांगे भीख भिखारी से, मांगे त्रिभुवन अधिकारी से, क्या मांगे भीख भिखारी से। कहती है नीति यही भगवान, क्या मांगे भीख भिखारी पे, मांगे त्रिभुवन अधिकारी से, क्या मांगे भीख भिखारी से। जैसे राजा ने कहा तुम भिखारी, हम राजा तुमको भीख मांगे। भगवान और खुश हो गए, भगवान इतने ज्यादा खुश हो गए। भगवान ने कहा जाओ बिना मांगे तुम्हें पाताल का राज्य दे रहे, बिना मांगे पाताल का राज्य दे रहे। और हाँ राजा कहा, राजा बोले राव कहा बोल रहे बोला। तो कहा जो पाताल में तुम्हारा महल होगा उसके 52 दरवाजे होंगे, 52 गेट। राजा बोला वो भगवान जब कहा तो राजा बोला वो क्यों। तो भगवान ने कहा जब तुम 52 गेट देखोगे ना, 52 दरवाजे, तो तुम्हें 52 महाराज की याद आएगी कि भगवान 52 बन के आए थे हमें छलने, और वही हमें 52 दरवाजों वाला मकान मिल गए, महल। अब राजा ने मन में सोचा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो काम बन जाएगा। राजा ने सोचा इस समय भगवान आपा खोए बैठे, जो कहेंगे वो काम बन जाए। तो राजा बोला प्रभु एक वरदान दे। भगवान ने कहा हम तो कब से कह रहे वरदान मांगिए, क्या चाहिए। तो राजा बोला हमारा जो महल होगा उसके कितने दरवाजे होंगे। भगवान ने कहा 52। तो राजा बोला सुबह सुबह जो उस दरवाजे पर निकले उस दरवाजे पर तुम्हारे भी 52 के रूप में हमें दर्पण हो जाए। भगवान ने ना आगे का सोचा ना पीछे का। भगवान बोले एव मस्त, जय पे एव मस्त कहा। राजा ठहाका लगाकर हंसने लगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो। आज राजा जब खुश हो गया, भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो। राजा बोला हंसकार है, हमें बड़ा दया आ रही तुम पर। क्यों। तो राजा बोला फिर सुन ले, हमारो मन हुई है तुम पहले गेट पे निकली, हमारो मन हुई है 50वें गेट पे निकली। जय पे कहा अब तो भगवान के धक्के पे हुआ, मुझे हुक्का कर बैठे। राजा ने कहा 14वें गेट पे निकले, उसी गेट पे। भगवान ने पहुंचा अगर दौड़ेंगे 52 गेट पर दौड़ेंगे, और 52 गेट थोड़ा मैंने कुछ तो दूरी हुई है, ना ही ज्यादा तो 15 मिनट लगेंगे। और भगवान ने पहुंचा जो गेट पर हम दौड़े, क्या पता यो गेट पर निकल पड़े, वरदान हमारा बेकार चला जाएगा। गए थे भक्त को ठगने, स्वयं ठगे गए। भगवान 52 रूप बनाए और 52 दरवाजे पर पकड़े बेत खड़े होमगार्ड बन के। भक्त को ठगने गए, स्वयं ठगे गए। भक्तों के लिए क्या क्या न किया, राधा के पिया, राधा के पिया। भक्तों के लिए आज होमगार्ड बन गए। राजा बनी VIP हो गए, राजा चला बाहर निकले। भगवान के गम में 5 हुए, कहा भाई बोला महाराज 5 हुए। भगवान कहे खुश राम मौजे करब। राजा बोला परेशान ना हो, तुम्हारे लिए 6 और 2 रुपया वालों पालने भेज रहे, मौज लेना है। कई दिन हो गए, भगवान राजा बलि के यहाँ गेट कीपरी करे। अब लक्ष्मी मैया बहुत परेशान। लक्ष्मी मैया मन में सोचे स्वामी जी हमारे जहाँ कहीं जाते थे हमें बताया जाते, अब की पता नहीं कहाँ चले गए, कोई सूचना नहीं, कोई पोस्टों नहीं पड़ी, कोई रीलों नहीं बना के डारी जो जान जाते आज फलानी जगह घूमी रहे। आखिर गए का लक्ष्मी वही नहीं, तुम्हारी लक्ष्मी परेशान हो जाती। तुम घर में बिना बताए सवेरे निकल जाओ, पड़ोसी गम बैठे रहो, पूरे दिन कोई सूचना न
लक्ष्मी मैया मन में सोच रही है, अरे दासी तुम्हारी भगवन रसता निहारी, कब आएगा मुरलिया वाली, कब आएगा नहीं आया, आ गई पारी, कब आएगा मुरलिया। बहुत है तेरा पहुँचा नहीं बंद बहुत है तेरा पहुँचा नहीं अरे सपनों पे राजा जल्दी पे आजा, तेरे न कर मोहन प्यारे, कब आएगा मुरलिया। नहीं आया, आ गई सारी, कब आएगा मुरलिया। मैया लक्ष्मी बहुत परेशान थी। नारद बाबा पहुंचे, नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी ने बुलाया, नारद यहाँ आओ। हाँ माता जी। काबा बड़ा परेशान हो। तो लक्ष्मी बोली, परेशान होने वाली बात नहीं। क्यों? तो बताया, स्वामी जी जहाँ कहीं जाते बता कर जाते, बल्कि पता नहीं कहाँ चले गए, कोई पता ही नहीं कहाँ है। तो नारद बाबा बोले, तुम परेशान ना हो, उन्हें बहुत वीआईपी जॉब मिल गई, नौकरी। यही वह नौकरी कही, मारे क्रोध के लक्ष्मी कांपने लगी। लक्ष्मी ने मन में सोचा, जिनकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो, उन्हें नौकरा करने का जरूरत है। पहले लक्ष्मी जी गुस्सानी, फिर मनमा मुस्कानी। सोची कोई वक्त कोई वीआईपी पोस्ट पर हो, डीएम बन गए हो या डीएम बन गए हो, बाई चांस सदियां बहनियां पूछेंगी, दीदी जीजा क्या करते, तो बता दूंगी डीएम है जीजा। तो पूछा लक्ष्मी ने, नारद हाँ माता जी, तो हमारे स्वामी जी काहे की नौकरी करते हैं? यही वे पूछा। तो नारद तो बड़ा भूखे मन के, बताओ माता जी नौकरी का? होमगार्ड हुई है। यही पे कहा होमगार्ड हुई है। लक्ष्मी बोली, एक तो नौकरा करेंगे तो होमगार्ड, मामला क्या है? नारद बाबा बोले, भक्त को ठगने गए थे, स्वयं ठगे गए। राजा बलि के दरवाजे पर बौना बने, हाथ और पेट पकड़े, होमगार्डी कर रहे। लक्ष्मी बोली, नारद अब कोई उपाय बताओ, कैसे मिली है स्वामी जी मन? तो नारद बाबा ने कहा, एक ही उपाय, यही फर्स्ट लास्ट है। अगर तुम पा गई, काम कर गया तो ठीक, नहीं तो मेरे दूर अधूरा। उपाय क्या है? तो बताया, आगे सावन का महीना है और सावन के महीना में रक्षाबंधन का त्योहार, और रक्षाबंधन को त्योहार भैया बहनी का प्यार। देख रहे रक्षाबंधन वाले दिन रोड पे बहनी लोगों ने कहीं मर दौड़ी दौड़ी बेचारी घूमती, कितनी जल्दी भैया तेरे पहुंचे। बताया, राजा बलि के दरवाजे पर जाना, बढ़िया एक थाली में रक्षा फूल के अलावा मिठाई इंतजाम लेके जाना, और दरवाजे पर बैठ के रोना राजा की। तो राजा जब आएगा तुम्हारे पास, पूछे क्यों रो रही हो, तो बता देना हमारे कोई भाई नहीं, राखी किसके बांधे। तो राजा कहेगा, राखी हमारे बांधो।
राजा की राखी बांध देना, राजा के कुछ मांगो, अपने पौनों में मांग लेना, यही एक उपाय है, ये तो फिर मिलेंगे नहीं। नारद बाबा उपाय बताए चले गए। लक्ष्मी मैया धीरे धीरे बने गिन गिन के दिन काटती रही। सावन का महीना आया, रक्षाबंधन का त्योहार आया, बढ़िया थाली सजाई, रक्षा सूत्र मिठाई रोली चंदन भव रखा, और पहुंची राजावली के दरवाजे पर गाती हुई जाए, अरे रखिया बांधा दो भैया सावन आया, भैया की उम्र लागे कहीं ना नजर राखी बांधन दे, बांधन दे। भैया के घर में बहन कभी हर पाए हो, भाई के माथे पर बहना, भाई के माथे पर बहना, भैया अब हक तिलक लगाए, हाय रखिया बांधा दो भैया, भैया की उम्र लागे कहीं ना नजर राखी बांध। आज जैसे ही माता लक्ष्मी पहुंची राजावली के दरवाजे पर बैठ के रोने लगी। नौकरों ने देखा, जाकर राजा को बताया, राजा साहब दरवाजे पर बहुत सुंदर बहन बैठी रो रही। राजा दौड़ के आया, बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? जैसे कहा तो लक्ष्मी को जो नारद बाबा ने सिखाया, लक्ष्मी उसकी बात बोली, हम रो रही हैं, हमारे भैया नहीं है, आज सब बहनें अपने अपने भाई राखी बांध रही हैं, और हमारे कोई भाई नहीं, राखी किसके बांधे, इसलिए रो रही। तो राजा बोला, क्यों परेशान, क्यों रो रही, हम है ना, जो राखी हमारे बांधो। जैसे कहा तो लक्ष्मी मन में भोजन, नारद बाबा जी को बताओ मामला का तय वही सही है, वही हो रहा है तो जो उन्होंने बताया। जैसे ही राजा ने हाथ बढ़ाया, भैया लक्ष्मी ने राखी बांधी। ऐनवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन स्वामी प्रतिपदिना रक्षे माचल माचल। जैसे ही रक्षा सूत्र बांधा, तिलक लगाया, मिठाई खवाई, जैसे ही सब इंतजाम हो गया, उसके बाद में राजा ने कहा, बहन मांगो क्या चाहिए। जैसे कहा मांगो, तो लक्ष्मी ने मन में सोचा, अब तो हमने अपने बहनों में देखी नहीं पाओ, ये है कहाँ, बहनों के बाहर ही मिल गया। दौड़ लक्ष्मी फौज विचार करने लगी, तो राजा बोला, बहन मांगो बांधो, पहले घरे चलो, चाय नमकीन बिल्कुल लक्ष्मी में नमा पहुंचे, हम तो यही चाह रहे थे, तुम हमें घरे ले चलो। जैसे कहा ठीक चली,
राजा के पास लक्ष्मी को आते हुए देखा, भगवान जान गए, हमें लगे थे भाई चलिए उठिए, जान गए भगवान। तब तो लक्ष्मी पहुंच गए नजदीक में। लक्ष्मी जैसे भगवान का दर्शन, तुम्हें खाना है तो भगवान मनमा पहुंचे, हम जो बताइए हो वो बता दियो, पहले हिम से तो निकालो हम। वही लक्ष्मी नहीं, तुम्हारी लक्ष्मी की यही नियम है। सब लक्ष्मी यही चाहती है कि दिखवे माँ हमारे वाले नारायण भव में हैंड भव लगे, आजो कल वाली भुजती तुम काम काज में जाओ, अब कहीं नहीं तुम्हारे भगवानों इकट्ठा हो काड़ू हो, और तुम जान बूझ के अपने गंदे कपड़ा पहने रहो, पहन के जीजा लोग आमा पे जाकर वो VIP कोट पैंट ब्लेजर वाले। अब जहाँ तुम्हारे गंदे बंदे इनने कपड़ा देके काम कर जाती, तो तुरंत चुप्पा काने में कहेंगे हमारी नाक न कटाओ, कपड़ा बदल डालो, मुँह धो ले, हमारी बैग में दुल्हन लगनी लगी तो रंग लगा ले, तो हमारी नाक ही कटाओ। क्यों? ये चाहते हैं कि तुम हम अच्छे लगो दिखने में, नाक ना कटाओ। तो लक्ष्मी जैसे देखा तो लक्ष्मी बोली तुम्हें कोई रूप बनेगा नहीं, चलो तुम्हें हुमर बताइए। चलो भगवान बोले हम जो बताइए वो बता दियो, ये तो पहले निकालो, हमें ये तो निकालो। जैसे ही चाय नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता होने के बाद में राजा ने कहा बहन मांगो मांगो क्या चाहिए तुम्हें। जय वे कहा मांगो, तो लक्ष्मी बोली भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान के पास सब कुछ है, एक भाई नहीं था वो भी हमें मिल गया। जय वे इतना कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान गेट पे खांसे। लक्ष्मी बोली कहो, भगवान बोले हमें मांगी, हमें मांगो हमारा। लक्ष्मी ने बारा किया, बिना बुलाया बिना बताया चुपका खड़े रहो, हमारे मुंह ना लगी हो, बता दो। हाँ। राजा बोला बहन आज के दिन कुछ मांगा जाता है। लक्ष्मी बोली नहीं भैया सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बोला लेकिन कुछ मांगा जाता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बोली अगर ज्यादा चीज है तो हमारे यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। राजा बोला 1000 दास, 1000 दासियां। लक्ष्मी बोली नहीं मैं इतने का क्या करूंगी, फिर 500 दे। राजा बोला फिर कितने चाहिए। भगवान गेट पे मांगो हम। अब गई नहीं के मारे, लेकिन नक्शेबाजी दिखा दिखबे पर जात हमारी पार्टी गई है, कबो की नक्शेबाजी ऐसा थोड़ी। लक्ष्मी बोली राजा से हमें एक दे दो। एक हाँ एक। राजा बोला लेडीज या जेंट्स, बोली ना लेडीज ना जेंट्स। फिर भगवान बोले हम फिर क्या चाहिए। तो लक्ष्मी बोली हमें अपनो यो बौनवा दे दो जो गेट पे खड़ो, जही पे कहीं बौनवा दे दो। भगवान चैन की सांस नहीं, खड़े खड़े पांच झंडा करते। राजा ने उठ के देखा गेट की तरफ, तो तनिक भाई उनका देखे, तनिक भाई उनका देखे, एक दूसरे के देख ही रहे। राजा बोला क्या तुम्हें दोनों लोगों के दुनिया में और कोई नहीं मिला, वही आए बौना बन के ठगने और तुम चली आई बहनी बन के छलने, और कोई नहीं बचा था दुनिया में। जब इतना कहा तो लक्ष्मी रोने लगी। भैया तुम्हें तो पता है बिना पति के जीवन कैसा होता है। बहुत दिन हो गए। राजा बोला कोई बात नहीं बहन, ये हमारे सौभाग्य की बात है, जो दुनिया के माता पिता हैं आज वो हमारे बहन और बांधोई बन गए, ये हमारी भाग्य की बात है। कोई बात नहीं,
भगवान ने कहा राजा ने, बौना महाराज आओ भीतर भागी आ जाओ, अब तुम बौना नहीं रह गए। भगवान बोले बौना नहीं रह गए, तुम कहा हुई गए, कहा हुई गए। राजा बोला अरे हुई गए आओ भागी आओ। भगवान बोले ना पहले बताओ हम कहा हुई गए। बता दे परीक्षित, बता दे। अभी वो परीक्षित हो हमारे बमैले। जैसे ही राजा ने कहा जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, जिनके आगे पीछे जी, जहाँ जीजा जी कही, यही पे जीजा जी कही। अभी सुनो हमारे परिचितों को बहुत कहने वाले जीजा जी हैं, ये नहीं बात नहीं। हाँ जय पे भैया जीजा जी कहा, भगवान तुरंत वेद फेंक दो। तो जीजा कोई मामूली भक्त थोड़ो ना, जीजा जी कोई बूढ़ो बड़ो आदमी हो इतने कहते जीजा जी तुरंत ही कादर भवारत का दवा इतने बूढ़े थोड़ो न हुई गए, क्यों को भक्त ही। अब वही पूछा तो फफुरार का आनंद बुजुर्गों ने लिया, नहीं कहा जाने फफुरार का। फफुरार अगर फार्म का गए फवेरे भागी है, और फवेरे गए तो फार्म का भागी है। और ये बुजुर्ग हमारे जितने फकड़ कपड़ी वाले बैठे इनसे पूछो, ये जब फफुरार जाते तो घर के पुराने वाले कपड़ा पहन के जाते, नए वाले झोलम डाल ले जाते। और जब गौमान के किनारे पहुंच जाते बगिया में भाई की खड़ी करके तुरंत गम से हाथ मुंह धोते, पुराने वाले उतार के झोलम भर लेते और नए वाले पहन लेते। और बीचों बीच खटिया पहन के एड़ी पर लो जुर्रावे पहन के बैठते जाए। सल्लम मोहल्लम पता चल जाता जीजा है जीजा, जीजा देखो जीजा कहीं लंबे के 8 दिन 15 दिन जब रुक लेते तब गौआवत होती। फफुरार की फार लोग कहा था भैया हमें का मालूम है कि नहीं, हम कहा जाने। लोग कहा था तो हम खुल के बता दे तुम्हें। फफुरार की फार, लेकिन जो कोई रुकई बिना दुईचा, अगर 2-4 दिन के ले गए तो फफुरार की फार है। और जो कोई रुकई माँ के पखवारा, अगर महीना 15 दिन रुक गए फिर हाथ में खुरपी बगल में खा रहा, या 1-2 दिन के लिए जाओगे बड़ा सम्मान होगा, चाय नमकीन बिस्कुट मार नाश्ता। अब 8 दिन हुई गए जीजा वही है नहीं, तो फारी फराज का हुए कौन पराई जीजा है तो अपने जरूरी रोज नमकीन हो, खाली टोफ मंगा दिया, खाली टोफ चाय मिलने लगी तो अपने आप अपनी खोया तो क्या करना। 15 दिन हुई गए, अब फराज कहती जरूरी नहीं रोज टोप हो, अब बच्चा स्कूल लिए उनके लिए परेठा बने वो वही मैं दूसरी चीजें के लिए बना दूँ, चोंगा बना खा लिए चाय बन के दीजिए। भैया जब तुम बनी इतने लगे तो खो गए, मान घटे नहीं तो मांगे न पे फनमान घटे नहीं तांगे कम जाओ। बाल 6 महीना में जब जइयो एक दिन कहूँ बाल तो लोग खुश हो जाइए, सारी फराजे फफुर साहब सब तुम्हारा सम्मान करें। और जीजा 28 दिन रहे फिर मेरी गाड़ी की भाई उठाने तो वहाँ कोई सम्मान थोड़ी करे, ये तो अपने आप बनाना पड़ता। ज्यादा दिन तक टिकाओ न बाद में बारे का चला जीजा तुम्हें खेते दिखाला मन चला, और खेता लेके गए। अब जीजा ने कहा जीजा तेरे हम तम्बाकू बना खाने चल तुम मैंने छीलो। अब जीजा मैंने कहा छीन कर रहे थे वाले बात तम्बाकू तो लोग 1.5 घंटा। आज भगवान ने राजा ने भगवान का विधिवत पूजन किया और राजा ने कहा प्रभु हमने जितने दिन आपसे सेवा करवाई है अब हम आपकी सेवा करेंगे।
खूब सेवा की। एक दिन भगवान ने कहा अब भाई हम बैकुंठ हमारा खाली पड़ा है, हम जाएंगे। तो राजा बोला ठीक है प्रभु। पूजन की थाली लेकर आया। भगवान का पूजन किया। पूजन करने के बाद में भगवान की परिक्रमा की। परिक्रमा की जाती ना, ज्ञान दान पापान जन्मांतर कृतानि चातान कर्माणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो हमारे पग पग पर चलने पर नष्ट हो जाए, ऐसी भावना रख के परिक्रमा की जाती है। राजा ने परिक्रमा की, प्रार्थना की भगवान से आपो लोग करो। क्या कहा? अरे भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। बात माया है जो हमको आकर बात माया है जो हमको आकर मुझे देना रहना, मुझे देना रहना, जट आके पछाड़ी। झंझटों में हम तुमको भूल जाए, पर मेरे नाथ तुम भी, पर मेरे नाथ तुम भी हमको ना भुला देना। भगवान का विधिवत पूजन किया, प्रार्थना की। भगवान जब वहां से चले पाताल से, तो पृथ्वी पर रहने वाले ब्राह्मणों ने पत्रा इत्यादि में देखा, घर घर में बढ़िया लिपाई पुताई हुई, सफाई की गई। भगवान के स्वागत में घर घर में दीप जलाए गए। बच्चे भगवान के स्वागत में पटाखे खरीद लाए। उसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाने लगे। भगवान लोग पूछते हैं ना, पंडित जी देखो देलियां कितने टाइम में भी जाएंगी, पूजन कब होगा, कब लक्ष्मी जी का आगमन है पृथ्वी पर। भगवान पाताल से पृथ्वी पर होकर अपने वैकुंठ चली जाते हैं। तो उसी दिन से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हमारे जितने भी त्यौहार हैं ना, इस वक्त भगवान मना के गए। कल आप लोगों ने सुना था होली क्यों मनाई जाती है? एक निशाचरनी मारी गई थी और भक्त की विजय हुई थी, उसी दिन से होली मनाते। रक्षाबंधन क्यों मनाते? सबसे पहले राखी किसने बांधी? मैया लक्ष्मी। किसके? राजा बलि के। दीपावली क्यों मनाते? जब भगवान पाताल से पृथ्वी पर होकर अपने वैकुंठ के लिए जाते, उसी दिन से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ये भगवान का मंगलमय चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं। अभी आप लोग सतियों की कथाएं सुन रहे हैं। भगवान ने अभी और जो अवतार बचे, भगवान कछुआ क्यों बने, मछली क्यों बने,
ये अवतार अभी रात में आप लोग सुनोगे। पूर्णता तो हम तो अभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं कथा, लेकिन अगर जीवन भर कथा गाई जाए तभी पार नहीं पाया जा सकता है। भले हम दो दो श्लोकों में तुम्हें बताएं, लेकिन कौन सा अवतार भगवान ने किस लिए दिया है ये जरूर बताएंगे। सतियों के बाद में त्रेता में भगवान कितने अवतार लेते हैं ये आप लोग श्रवण करोगे। और आज रात में जो भागवत का प्राण है दशम स्कंद है, यानी भगवान कृष्ण जन्म महोत्सव तक आप लोगों को पहुंचाएंगे। अपने अपने बच्चा कल हम लोग इस बर्थडे मनाते हो ना, आप सभी ने मिलकर पप्पा को मनाओ, मजा आ जाएगा। अभी आप लोग जाना तुलसी के तल फूल और जिनके घर में दूध होता हो, इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा ले आना, भगवान को स्नान कराया जाएगा, बाद में बंटवा दिया जाएगा आप लोगों को। और टाफी बिस्कुट जो इच्छा हो, कटोरी टेढ़े मेढ़े नमकीन के पैकेट, मोमोज, फिंगर, बर्गर जो ले आओ। हम नहीं खाएंगे, कहीं भोजन पंडित बने वहां बनाओ। हम नहीं झूठे, मंच पे चढ़ा हुआ प्रसाद होता है, ना खाते ना ले जाते कभी नहीं। और बड़ा आनंद आएगा आज रात में। पूरा पंडाल आज अभी गुब्बारों से पूरा पंडाल सजाया जाएगा और फिर आज रात में पूरा पंडाल नाचेगा। देख लेना, बड़ा आनंद। हम भी हम हमारे परीक्षित की टक्कर पड़ी है भाई, परीक्षित हमारे संगे नाचे ना ही अपनों को संगी। हाँ हुई है जरूर आज, ऐसी बात थोड़ा, बड़ा आनंद आएगा। सभी लोग भगवान का नाम बोलो, खड़े हो जाओ, भगवान की आरती होगी। अरे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया, मुझे झलक तू दिखा दे, अब मुझे झलक तू दिखा दे, तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे लगन तू लगा दे, तुझे प्रेम वाला भी तू जमा दे, सबसे पहले दिन मछली
जिए जल बिन मछली तन ना जिए लगे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए लगे तड़प में घड़ी घड़ी तेरे लिए प्रेम वाला प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे प्रेम वाला ऐसा चढ़ा तेरे बिना पलना तेरे बिना पलना जियो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना हरे राम कृष्ण भगवान की दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारू प्यारे तुमको निहारू आरती उतारो आवाज़ बिहारी कनक सिंहासन राजत जोड़ी दशरथ नंदन कनक की कोरी दशरथ नंदन जनक की कोरी युगल छवि को
जग जननी शरण विराजत भय सुत अंजनी शरण विराजत भय सुत अंजनी शरण हनुमत के मन भारे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा हृदय में उतारो चरणों से खली है गंगा प्यारी चरणों चरणों पे पहली है गंगा प्यारी चरणों वंदन करती दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया सारी सोने चरणों में दीप लगाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती आवाज़ बिहारी तेरी आरती गाऊं आवाज़ बिहारी दीपो ज्योति परब्रह्म